गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, हम आपको 15 और 14 अक्टूबर की करंट अफेयर्स नहीं दे सके चूँकि यूपी ट्रिपल एस पेट एग्ज़ाम कॉलेज में था, तो उसके ड्यूटी के चलते जो है आप तक ये सभी जो है इंफॉर्मेशन है वो आप तक नहीं पहुंचाई जा सकी। तो आज से जो है अब ये लगातार आपके खिदमत में पेश होता रहेगा। तो एक बड़ी अपडेट है यूपीएचईएससी से। यूपीएचईएससी के विज्ञापन संख्या 50 के तहत वेटिंग लिस्ट वालों को ज्वाइनिंग देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं इस लिस्ट में, इस न्यूज़ में, कि वेटिंग वालों को नियुक्ति देने की शुरू हुई है तैयारी। असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर ज्वाइन न करने वालों की लिस्ट तलब की जा रही है। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में वेटिंग लिस्ट के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की तैयारी शुरू हो गई है। उच्च शिक्षा निदेशक ने सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। तो एक अच्छी खबर, यूपीएचईएससी की विज्ञापन संख्या 50 के तहत वेटिंग लिस्ट सूची में नाम पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए, और उनको अब बहुत जल्द जो है खुशी जो है ये मिलने जा रही है। और एक और बड़ी अपडेट है कि यूपी पीएससी में सहायक अभियंता के लिए इंटरव्यू जो है वो आज से शुरू हो रहा है। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा सामान्य विशेष चयन परीक्षा 2021 के तहत सहायक अभियंता एई के 283 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 17 अक्टूबर से 11 नवंबर तक विभिन्न तिथियों में आयोजित कराए जाएंगे। और अब चलते हैं आगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ कि अब मेडिकल की जो पढ़ाई है वो भी हिंदी में की जाएगी, और मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पर मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में किया हिंदी में 3 विषयों की किताबों का विमोचन, और साथ ही साथ बहुत जल्द इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अब हिंदी में शुरू करा दी जाएगी। और आगे चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ कि अब दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों को हटाने से पहले दिल्ली सरकार की मंजूरी अनिवार्य कर दी गई है। उच्च न्यायालय की पीठ का महत्वपूर्ण फैसला है। 15 दिन में मंजूरी न लेने पर निलंबन रद्द हो जाएगा। कोई निजी स्कूल किसी शिक्षक या कर्मचारी को अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित करता है तो दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय से उसको मंजूरी लेनी अनिवार्य होगी। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो 15 दिन में जो निलंबन है वो स्वतः रद्द हो जाएगा। और इसी तरह की पहल जो है वो दूसरे राज्यों में भी करनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो शिक्षक होते हैं उनके साथ में जो है ये मनमाना रवैया अपनाया जाता है, उनको कभी भी जो है उनकी नियुक्ति से हटा दिया जाता है, और इस तरह से उनके आत्मसम्मान को एक ठेस पहुंचाने का कार्य किया जाता है। तो ये पहल जो है सभी राज्यों के अंदर लागू की जानी चाहिए कि राज्य सरकार की परमिशन लेकर के ही किसी भी प्राइवेट स्कूल से किसी टीचर को अगर उसको हटाना है तो हटाया जाए, लेकिन राज्य सरकार की परमिशन उससे ली जानी चाहिए। और एक और बड़ी अपडेट है जो कि यूपी के प्राइमरी शिक्षकों से जुड़ी हुई है। जरूरत से अधिक शिक्षकों का होगा स्थानांतरण, एकल स्कूलों की हालत सुधारने के लिए जुटाया जा रहा है आंकड़ा। समायोजन का आदेश आने से शिक्षकों की बढ़ गई है बेचैनी। और यूपी टीईटी यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 का आयोजन 2023 में कभी भी आयोजित कराया जा सकता है। 2022 में शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी के अंदर आयोजित नहीं कराई जा सकती। और ये जो अपडेट है ये कल भी थी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी लगातार चौथे साल पटरी से उतरती नजर आ रही है। 2022 की ये परीक्षा 2023 में ही होने की उम्मीद है, चूंकि इसके अभी तक फॉर्म भी नहीं आए हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि अब तो ये जो परीक्षा है वो 2023 में ही आयोजित कराई जाएगी। और दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी पैट परीक्षा 2022 के क्वेश्चन पेपर्स के बारे में, जो कि एक तो 15 में था और दोनों शिफ्टों में, और कल 16 में दोनों शिफ्टों में था। तो मैंने ये देखा कि दोनों ही शिफ्टों का जो पेपर था वो उम्मीद से कहीं ज़्यादा इजी था। बस थोड़ा सा मैथमेटिकल और थोड़ा सा रीजनिंग का जो पोर्शन था उससे थोड़ा सा अभ्यर्थियों को उलझाया। बाकी जो पोर्शन था बहुत अच्छा था, बहुत ईजी था, बहुत आसान से सवाल उसके अंदर पूछे गए थे। हिंदी में भी बहुत आसान सवाल पूछे गए थे। एक सवाल मुझे याद आ रहा है, मैंने बुकलेट में देखा था कि पूछा गया था कि अली जो कि छोटी ई की मात्रा से है और अली जो कि बड़ी ई की मात्रा से है, उसमें पूछा गया था कि इसका सही अर्थ क्या होता है।
और करंट अफेयर से भी कई रिलेटेड सवाल जो है बहुत इजी पूछे गए थे। अमृत सरोवर जो है किस राज्य में जो है वो पहला वो किया गया है, और सफ़ेद शहर जो है राजस्थान के किस शहर को कहा जाता है। कुछ इस तरह के सवालात जो है कल जो है पूछे गए थे दोनों पालियों के अंदर। कुल मिलाकर ओवरऑल अगर बात की जाए तो पेपर जो है बहुत अच्छा था। जिसने भी थोड़ी बहुत मेहनत की है वो इसको क्वालिफाई कर सकता है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रीजनिंग के गलत सवालों में फंसी पीईटी के परीक्षार्थी। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की दोनों पालियों में इतने अभ्यर्थी हुए शामिल। तो देख सकते हैं कि एग्जाम देने के बाद में रेलवे स्टेशन पर किस तरह की जो है भगदड़ मची हुई है। एक तरह से कह लीजिएगा कि कोई ठोस इंतजाम जो है वो सरकार की तरफ से यात्रियों की यातायात के लिए या अभ्यर्थियों के परीक्षार्थियों के आने जाने के लिए नहीं किया गया। ये तमाम व्यवस्था यहाँ पर देख सकते हैं, तमाम जो है इंतजार करते हुए अभ्यर्थी जो है वो नजर आए हैं। और ये देखिएगा यहाँ पर वही जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो है वो आपके सामने पेश किए गए हैं कि पीईटी किस राज्य में पहला अमृत सरोवर है, कहाँ सफ़ेद शहर है। और ये सब जो है पेपर के बारे में जानकारी यहाँ पर है कि किस तरह के जो क्वेश्चन पेपर था। तो जो मेरा ओपिनियन है दोनों दिनों का, 15 में भी और 16 में, चूँकि मेरी परीक्षा में ड्यूटी थी, तो मैंने देखा ये पेपर ओवरऑल बहुत अच्छा था। थोड़ी सी मेहनत करने वाला अभ्यर्थी भी इसको क्वालिफाई कर सकता है। और दोस्तों अगर आप यूपीएचईएससी या यूपीपीएससी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज या फिर आप नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तब आपको ये प्रश्न जरूर तैयार करना होगा कि आपसे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में एजुकेशन से रिलेटेड जो भी होंगी, तो ये सवाल आपको देखने को मिल सकता है। विश्वविद्यालय रैंकिंग जारी की गई है। टॉप 25 में भारत का एक भी विश्वविद्यालय शामिल नहीं है। रैंकिंग के अनुसार ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके दुनिया का शीर्ष विश्वविद्यालय है। इसके बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय यूएस और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूके हैं। तो टाइम्स हायर एजुकेशन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी कर दी गई है। तो इसको याद कीजिएगा, ये रैंकिंग किसने जारी की है, तो देख लीजिएगा यहाँ से। और जो टॉप 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया की, आप देख सकते हैं। नंबर 1 पर है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ से आप देख सकते हैं। और फिर जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है। उसके बाद में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका है। उसके बाद में जो है इस तरह से पूरी लिस्ट दी गई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको आप मैं क्या दूँगा, इसको नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। अगर आप यूपीएचईएससी विज्ञापन संख्या 51 या गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, चूँकि हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ ही ये प्रश्न है, तो आपको देखने को मिल सकता है। आइए फिर अब हम आगे चलते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के सरकारी राज्य कर्मचारियों से रिलेटेड है। कर्मचारियों ने दिवाली से पहले मांगा है डीए, बोनस और वेतन। अब देखते हैं कि सरकार इसको मानती है या नहीं। जहाँ तक मेरा ख्याल है सरकार डीए जारी मुश्किल कर पाएगी, बाकी बोनस और वेतन दिया जा सकता है। डीए में ज़रूर ये रोक करके इसको चल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह के दूसरे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।